आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं बताऊंगा स्वर जो होते हैं उसके लिए कौन कौन से उर्दू में हर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी तरह व्यंजन में जो होते हैं उसके लिए क्या क्या इस्तेमाल होते हैं ये आज मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कल जो हमने पढ़ा था उसमें क्या बचा हुआ था। तो उससे बचा हुआ था हे। ये हे है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हे, ये ह के बदले में आता है। शुरू में हो तो ऐसे लिखा जाता है, बीच में हो तो ऐसे लिखा जाता है। देख रहे हैं, सिर्फ एक बिंदु के बदले ये दे देना है तो ये हे हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा हल, तो आप देख रहे हैं बस बिंदु के बदले ये दे दिया और लाम लिख दिया, ये हल हो गया। उसी तरह ये लाम अलिफ, ये ला के बदले में आता है। ला ऐसे लिखा जाता है, बीच में रहे तो ऐसे लिखना है। जैसे मैंने लिखा लाल, तो लाल इस तरह लिखेंगे। उसी तरह ये किसके लिए होता है? ये दीर्घी के लिए होता है, यौ के लिए भी होता है। शुरू में आए तो यौ के लिए, और बीच में आए या लास्ट में आए तो दीर्घी के लिए होता है। ये लिखा जाता है कि बस एक निशान दे देना है, नीचे दो नुक्ता दे देंगे तो ये यौ हो जाएगा। अगर मैंने लिखा दीन, तो देख रहे हैं दाल और ये और नून हो गया। आप यहाँ अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। स्वर में है ओ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, अन, आ। ओ अलिफ में इस्तेमाल होता है, आ अलिफ में मद होता है, उसमें आ। ई के लिए अलिफ और ये दोनों का इस्तेमाल होता है, ई के लिए अलिफ और ये दोनों का इस्तेमाल होता है। यानी स्वर में जो भी होते हैं ना, लगभग री को छोड़कर जितना भी होते हैं सभी में अलिफ का इस्तेमाल है। ये देख लें, ऊन अलिफ से होगा। ऐनक अगर लिखेंगे यहाँ पर ए हो गया है, एक कहीं छूट गया है, ए। तो ये जितना भी होगा री को छोड़कर जो भी होगा सब अलिफ से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ परेशानी नहीं है। परेशानी कहाँ होती है ये यहाँ देखें, मैंने यहाँ पर कुछ में निशान लगा दिया है। देख रहे हैं ये सब निशान लगा दिया है। ये इसका मतलब ये है कि इसको कहते हैं, ये दो हर्फ मिलकर एक बनते हैं हिंदी के लिए। देखिए यहाँ देखते हैं क के लिए आता है ये क, ख के लिए आता है ये ख, इस तरह लिखना है। ग के लिए गाफ आता है, घ के लिए इस तरह का आता है, अंगा के लिए कुछ नहीं। चौ के लिए आता है चौ, यानी इस तरह लिखेंगे, बीच में तीन बिंदु दे देंगे तो ये चौ हो जाएगा। छ के लिए ये आता है चौ और हे, ये दोनों मिलाकर। जौ के लिए आता है जीम, झ के लिए आता है ये जीम और हे मिला हुआ, यहाँ के लिए कुछ नहीं। ट के लिए टे आता है, ठ के लिए ठे आता है, ड के लिए ये आया, ढ के लिए ये आया। नौ, ये ख़ास तौर पर नून के लिए इस्तेमाल में आते हैं, ये है ना, ये यहाँ इस्तेमाल होगा। उसी तरह देखें, ये त के लिए आता है ते, थ के लिए आता है थ, द के लिए आता है दाल, ध के लिए आता है दाल और हे, न के लिए आता है नून। प के लिए यहाँ देखें प आता है, फ के लिए फ आता है, ब के लिए ब आता है, प के लिए पे आता है, फ के लिए फ आता है, ब के लिए बे आता है, भ के लिए भ आता है और म के लिए मीम आता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ। य के लिए ये आता है, र के लिए रे आता है, ल के लिए लाम आता है, व के लिए वाव, श के लिए शीन, ऊपर 3 नुक्ता होना चाहिए, और ये श भी है, इसके ऊपर भी 3 नुक्ता होना चाहिए, और ये स है, ये सिर्फ ये इस तरह खींच देंगे, ये सीन हो गया। ह के लिए ये है भी आता है, ये है भी आता है, अलग अलग इस्तेमाल होता है। अक्ष, आप देख रहे हैं अक्ष का क्या हिंदी में संधि विच्छेद होगा, उसी हिसाब से यहाँ ये बनेगा। तर के लिए त आता है, तर, आप इसको त से अगर देखते हैं तो त के लिए देखिए क्या आया, तो त आया, तो त का इस्तेमाल होगा अक्ष। और यहाँ इस पर ख़ास तौर से ध्यान देंगे। देखिए ये हर्षी होता है, हर्षी के लिए ये होता है, मतलब ज़ेर होता है, और हर्षु के लिए पेश होता है। जो ज़ेर और पेश लिखा नहीं जाता है, अगर कुछ लिखेंगे जिसमें हर्षी का इस्तेमाल होगा तो लिखा नहीं जाएगा, अगर हर्षु का इस्तेमाल होगा तो भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन दीर्घी का इस्तेमाल होगा तो दीर्घी के लिए ये य लिखा जाएगा, दीर्घु के लिए वाव लिखा जाएगा।